तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने एक प्रतियोगिता आयोजित की। उद्देश्य ये देखना था कि उनके दोनों पुत्रों कार्तिकेय स्कंद और गणेश में से कौन संसार का सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक बन सकता है। पार्वती ने दोनों पुत्रों को एक सुंदर दिव्य रथ प्रदान किया। पार्वती ने कहा, पुत्रों, तुम्हें इस रथ पर बैठकर पूरी पृथ्वी का भ्रमण करना है। जो सबसे पहले वापस कैलाश पहुंचेगा और जो ये सिद्ध करेगा कि उसने अपनी यात्रा में सबसे आवश्यक शिक्षा प्राप्त की है, वही सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक माना जाएगा। कार्तिकेय, जो तीव्र गति और युद्ध कला के स्वामी थे, उन्होंने तुरंत अपने रथ में तेज गति वाले घोड़ों को जोता। उन्होंने शक्ति और गति पर भरोसा किया। वे बोले, माता, सच्चा नेतृत्व गति और विजय में है। मैं सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर आता हूँ। और पलक झपकते ही कार्तिकेय अपने रथ पर सवार होकर तीव्र गति से आकाश मार्ग से निकल पड़े। गणेश, जो बुद्धि और स्थिरता के प्रतीक थे, उन्होंने अपने रथ में धीमे चलने वाले लेकिन अत्यंत स्थिर बैल जोते। उनका रथ धीमी गति से आगे बढ़ लेकिन गणेश ने रथ को पृथ्वी का चक्कर लगाने के बजाय सीधा महादेव और माता पार्वती के चारों ओर 7 बार घुमाना शुरू कर दिया। 7 फेरे पूरे करने के बाद गणेश ने अपना रथ वहीं रोक दिया और माता पिता के चरणों में नमन किया। पार्वती ने मुस्कुराकर पूछा, पुत्र गणेश, तुम पृथ्वी का भ्रमण करने क्यों नहीं गए? और तुम ये कैसे सिद्ध करोगे कि तुमने अपनी यात्रा में सबसे आवश्यक शिक्षा प्राप्त की है? गणेश ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, माता, पूरी सृष्टि का आधार आप दोनों हैं। आप दोनों ही मेरा ब्रह्मांड हैं। यदि मैंने 7 बार आपके चारों ओर परिक्रमा कर ली तो मैंने न केवल संपूर्ण पृथ्वी का बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का भी भ्रमण कर लिया। और मेरी शिक्षा यह है, माता, सच्चा मार्गदर्शक वह नहीं होता जो सबसे तेज भागता है, बल्कि वह होता है जो अपनी जड़ों, माता पिता, ज्ञान के स्रोत को कभी नहीं भूलता। जो अपनी जड़ें भूल जाता है, वो भले ही कितना भी तेज दौड़े, अंत में दिशाहीन हो जाता है। पार्वती जी गणेश के इस उत्तर से अत्यंत प्रसन्न हुई। तभी कार्तिकेय भी अपने रथ पर सवार होकर धूल और पसीने से लथपथ तेजी से कैलाश पहुंचे। उन्होंने देखा कि गणेश पहले ही वापस आ चुके हैं। कार्तिकेय को निराशा हुई। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, माता, ये छल है। गणेश पृथ्वी पर नहीं गए। उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है। महादेव, जो अब तक मौन थे, बीच में आए। उन्होंने दोनों पुत्रों को शांत किया और अपनी गोद में बैठाया। महादेव ने कार्तिकेय से पूछा, पुत्र कार्तिकेय, तुम इतनी तीव्र गति से पृथ्वी पर गए, क्या तुमने हर जगह की मिट्टी को देखा? क्या तुमने हर जीव के सुख दुख को महसूस किया? कार्तिकेय ने स्वीकार किया, नहीं पिताश्री, मैंने केवल विजय और गति पर ध्यान केंद्रित किया। महादेव ने तब दोनों पुत्रों को गले लगाया और कहा, तुम दोनों ने ही नेतृत्व के 2 आवश्यक नियम सीखे हैं। कार्तिकेय, तुमने सीखा कि नेतृत्व को तेज और निर्भीक होना चाहिए, लेकिन तुमने ये भी जान लिया कि गति बिना गहराई के व्यर्थ है। गणेश, तुमने सीखा कि नेतृत्व को बुद्धिमान और जड़ों से जुड़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन तुम्हें ये भी याद रखना होगा कि स्थिरता बिना आगे बढ़ने के उद्देश्य के जड़ता बन जाती है। महादेव ने निष्कर्ष निकाला, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक न तो केवल तेज होता है, न केवल स्थिर। वह कार्तिकेय की गति और गणेश की बुद्धि का मिश्रण होता है। सच्चा नेतृत्व शक्ति में नहीं, बल्कि संतुलित विवेक में है, जो जड़ों से जुड़ा रहता है लेकिन आगे बढ़ने से नहीं डरता। इस प्रतियोगिता का कोई विजेता घोषित नहीं किया गया। दोनों पुत्रों ने समझा कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। कार्तिकेय ने गणेश की बुद्धि का सम्मान किया और गणेश ने कार्तिकेय की शक्ति का। और इस प्रकार महादेव ने सिद्ध किया कि उनके दोनों पुत्र संसार के लिए 2 अलग लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण नेतृत्व शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कार्तिकेय और गणेश दोनों ने समझा कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने अपने पिता महादेव के उपदेश को स्वीकार किया कि सच्ची शक्ति संतुलित विवेक में निहित है, लेकिन संसार में हर कोई इतना बुद्धिमान नहीं होता। पृथ्वी पर शक्ति और गति का प्रतिनिधित्व करने वाले असुर राज धूम्रकेतु ने जब इस प्रतियोगिता के बारे में सुना तो उसने महादेव के निर्णय पर आपत्ति जताई। धूम्रकेतु ने अहंकार से सोचा, गणेश का ज्ञान और स्थिरता का सिद्धांत कमजोर है।
नेतृत्व केवल बल, गति और विजय से होता है। धूम्रकेतु ने सीधे कैलाश पर चुनौती भेजी, यदि महादेव का सिद्धांत सही है तो गणेश को अपनी स्थिर बुद्धि से मेरी अदम्य गति को परास्त करके दिखाना होगा। उद्धरण चिन्ह। महादेव ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने एक नई प्रतियोगिता की घोषणा की, सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक की परीक्षा। प्रतियोगिता ये थी, धूम्रकेतु को एक विशिष्ट समय के भीतर पृथ्वी पर सबसे कठिन और ऊबड़-खाबड़ पर्वत श्रृंखला अक्षोभ्य को पार करना था। गणेश को उस पर्वत श्रृंखला को पार करने का मार्गदर्शन धूम्रकेतु के साथ साथ रहते हुए करना था। धूम्रकेतु अपनी तीव्र गति, रथ और असीम बल पर भरोसा करते हुए पर्वतों पर तूफान की तरह चढ़ना शुरू किया। गणेश अपने रथ पर बैठे धीमी गति से लेकिन अपनी दिव्य बुद्धि का उपयोग करते हुए धूम्रकेतु के रथ के सामने थोड़ी दूरी पर चलने लगे। धूम्रकेतु अपने अहंकार के कारण गणेश की धीमी गति का मजाक उड़ा रहा था। वह उन्हें बार बार चुनौती देता, हे गजानन, अपनी धीमी बुद्धि से मेरी गति को परास्त करो। तुम मेरे मार्गदर्शक कैसे हो सकते हो जबकि मैं तुमसे 10 गुना तेज भाग रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। गणेश ने कोई उत्तर नहीं दिया, वह केवल अपने मार्ग पर स्थिर रहे। पर्वत श्रृंखला कठिन थी। धूम्रकेतु ने गति बनाए रखने के लिए सीधे खतरनाक रास्तों को चुना। तारांकन एक जगह गति के कारण उसका रथ फिसलने लगा, लेकिन गणेश ने तुरंत एक छोटी सी बाधा उत्पन्न कर दी, जिससे रथ का पहिया अटक गया और वह खाई में गिरने से बच गया। धूम्रकेतु ने इसे गलती समझा और क्रोधित हो गया। तारांकन दूसरी जगह गति के कारण धूम्रकेतु के घोड़ों ने एक ऐसे छिपे हुए गड्ढे को नहीं देखा जिसमें दलदल था। गणेश ने तुरंत एक धीमी गति से चलने वाले पत्थर को रास्ते में लुढ़का दिया, जिससे धूम्रकेतु को रुकना पड़ा। धूम्रकेतु ने हर बार गणेश की स्थिरता और धीमी गति को बाधा माना। उसने गुस्से में गणेश को धक्का दिया और अपनी अंधी गति से आगे बढ़ गया। अंततः धूम्रकेतु ने अपनी गति से पर्वत श्रृंखला को पार कर लिया, लेकिन वह बुरी तरह थक चुका था। उसका रथ टूटा हुआ था और उसके घोड़े घायल हो चुके थे। जैसे ही वह अंतिम छोर पर पहुंचा, गणेश अपने बैल वाले रथ पर शांत और अविचलित होकर उसके पीछे पहुंच गए। महादेव प्रकट हुए और धूम्रकेतु से पूछा, धूम्रकेतु, तुमने पर्वत पार कर लिया, लेकिन तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। धूम्रकेतु ने हाँफते हुए कहा, मैंने विजय प्राप्त की है प्रभु, लेकिन ये कठिन था। गणेश ने मुझे हर पल बाधा दी, वह सबसे खराब मार्गदर्शक है। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सच्ची परीक्षा थी धूम्रकेतु। गणेश तुम्हें जीतने के लिए मार्ग नहीं दिखा रहे थे, वह तुम्हें संरक्षित करने के लिए मार्ग दिखा रहे थे। गणेश की धीमी गति और बाधाएं इसलिए थी ताकि तुम्हारी अंधी गति तुम्हें विनाश की ओर न ले जाए। उन्होंने जानबूझकर तुम्हें धीमा किया। उन्होंने हर बार छोटी असुविधा पैदा की ताकि तुम बड़ी आपदा से बच सको। उनका नेतृत्व तुम्हारे अहंकार को तोड़ना नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति को सुरक्षित रखना था। धूम्रकेतु को उस क्षण ज्ञान हुआ। उसने समझा कि गणेश का धीमापन वास्तव में दूरदर्शिता था। उसकी गति तो आत्म विनाश की ओर ले जा रही थी। धूम्रकेतु ने अपना अहंकार त्याग दिया और गणेश के चरणों में गिर पड़ा। उसने समझा कि सच्चा मार्गदर्शक वह नहीं होता जो तुम्हें तेज चलने देता है, बल्कि वह होता है जो तुम्हें सही और सुरक्षित चलने देता है, भले ही इसके लिए तुम्हें रुकना पड़े। महादेव ने तब घोषणा की कि गणेश ही सृष्टि के विघ्नहर्ता हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि विनाशकारी गति को रोकने के लिए ज्ञान और स्थिरता का छोटा सा विघ्न डालना आवश्यक है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।